हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज है 17 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर्स। ओके, हम बात करने वाले हैं आज इसमें कि जो कि हम करेंगे सबसे पहले क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे आज से। आज के रिलेटेड जो कि है 17 जुलाई 2023 से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 क्वेश्चंस हो सकते थे उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड वीडियो के लास्ट में, जैसा कि हम डेली करते हैं, डे ऑफ द वर्ड को डिस्कस, तो आज भी करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ। तो मैंने आप सभी से मैं क्या करूंगी, आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप सभी को उसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा। ओके, अब देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। और बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। तो थॉट ऑफ द डे क्या है आज का? तो आंखों में नींद भले ही बहुत हो पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्तों, इसे खोना नहीं है। तो जो ये अभी का जो आप सभी के पास जो टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, इसे सोने में व्यर्थ ना कीजिए। ओके, और आपका जो ये टाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन जो कि है फर्स्ट है आप सभी के सामने क्वेश्चन कि अभी हाल ही में जो जारी हुआ है ग्लोबल फायर पावर की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो फोर्थ रैंक रही है भारत की। ओके, फर्स्ट पे कौन है? तो अमेरिका है। सेकंड पे कौन है? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में इससे जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फोर्थ नंबर पे तो इंडिया है। फर्स्ट नंबर पे मैंने आप सभी को बताया है कि अमेरिका की है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेनाओं में है। ओके, और थर्ड, सेकंड और थर्ड आप लोगों को बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने बीबीसी की मीडिया की मान्यता को रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में सीरिया ने जो है ना, अभी बीबीसी की जो मीडिया है उसको अभी वहां से जो भी मान्यता मिली है उसे उन सभी हर तरीके की मान्यता को अभी रद्द कर दिया गया है। कौन से देश के द्वारा? तो सीरिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है कि उड़ीसा ने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। उस एंकर का नाम क्या है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो न्यूज एंकर बनाई गई है, उसका नाम क्या है? तो लीसा जो है नाम रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर, जो कि है उड़ीसा की। ओके, नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? कौन सी टीम है? तो चेन्नई सुपर किंग जो है वो बन गई है इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी। ओके, नेक्स्ट है फोर्ब्स 2023 में 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाएं हैं जिनको शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाएं हैं जो कि फोर्ब्स 2023 की जो 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला होती हैं उसकी लिस्ट में 4 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 12 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपनी 42वां जो है अभी इन्होंने अपना स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है? तो मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है कि शिकायत निवारण सूचकांक जून 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई थी? तो दिल्ली में की गई थी। ओके गाइस, यहाँ पे हमने कर लिया है क्विक रिवीजन एंड अब करते हैं जल्दी से टॉप 10 क्वेश्चन की शुरुआत जो कि आप सभी के सामने है। आज है 17 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी के सामने फोर ऑप्शंस है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 15 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ओके, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो विश्व युवा कौशल दिवस की बात करें तो 15 जुलाई को ही मनाया जाता है। ये जो है युवाओं के रोजगार और अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने की एक रणनीति पर महत्व पर केंद्रित है। वही युवा कौशल जो है दिवस को क्यों मनाते हैं? सफल बनाने हेतु क्या किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र जो है प्रत्येक वर्ष युवा के कौशल दिवस के लिए नई थीम को घोषित करता है। वहीं इस साल की जो थीम है वो उस थीम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो
थीम जो रहेगी इस साल की वो है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। तो इस साल की थीम रखी गई है युवा कौशल दिवस की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस से पीएम मोदी को सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में फ्रांस ने, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रांस का जो सबसे सर्वोच्च जो यहाँ पे सम्मान है उसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर आ ग्रैंड क्रॉस। तो अभी पीएम मोदी को भी सम्मानित किया गया है इस सर्वोच्च सम्मान से। तो पर्टिकुलर आप देख सकते हैं इस इमेज में, यही है वो क्रॉस जिन्हें पीएम मोदी को पहनाया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इनुमेल मैक्रो के द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये जो है 13 जुलाई से 15 जुलाई तक 2023 में फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। वही प्रधानमंत्री की जो ये छठी यात्रा है फ्रांस में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जो है 14 जुलाई को वहां पे फ्रांस में ब्रिस्टल परेड डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। वहीं पर जो है ये प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया था। इस परेड की बात करें तो इस परेड में जो है तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी शामिल किया गया था जिसमें भाग लिया था इन तीनों सेनाओं ने। ओके, तो याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को भारत से पीएम मोदी जो है वो गए थे यहाँ पर, जो कि है ब्रिस्टल परेड डे में। तो याद रखिएगा उनको यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और बात करेंगे नेक्स्ट कि इस वर्ष जो है भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी है। और इसी में प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है ये इस यात्रा में रणनीतिक तरीके से और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का अवसर भी प्रदान करेगी। तो याद रखिएगा कि इस साल जो है भारत फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है उसकी 25वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है कि ये जो साल है 25 साल हो गए हैं भारत और फ्रांस को। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि भारत करने वाला है। तो भारत जो है अभी हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के साथ सम्मेलन को मेजबान देश बना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आयुष मंत्रालय और विदेश मंत्रालय आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं का सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस आसियान की बात करें तो आसियान जो है दक्षिण पूर्व देशों का एक संगठन है जिसमें वियतनाम, कंबोडिया सहित 10 एशियाई देशों का संगठन है। इसमें जो भारत है ना, तो भारत जो है आपका आसियान का रीजनल फॉर्मल सदस्य है। वहीं आयुष और पतन और पोत परिवहन जहाजरानी मंत्रालय मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सर्बानंद सोनवाल, जिनके मुताबिक बात करें तो ये जो सम्मेलन है इस सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और प्रौद्योगिक शिक्षा, व्यापार आदि के ऊपर बात होगी। वहीं आसियान सदस्य देशों के साथ भारत अपने अनुभवों को भी साझा करेगा इस साल। तो याद रखेगा 20 जुलाई जो कि आने वाला टाइम है। ओके, तो 20 जुलाई 2023 को आसियान में का जो है अभी हाल ही में बताया गया है कि यहाँ पे जो है पारंपरिक औषधियों के ऊपर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो भारत जो है इसका मेजबान देश रहेगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, हाल ही में कोई भाषा जो है कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने दी है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा का जो उड़ीसा राज्य सरकार है उन्होंने अभी कोई भाषा जो की है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। ओके, तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। तो यही है नवीन पटनायक। ओके, तो उड़ीसा स्टेट के जो कैबिनेट है उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव में भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश की गई थी और ये जो सिफारिश है वो मंजूर कर दी गई है। उड़ीसा जो है भारत में आदिवासी आबादी द्वारा लगभग 46 भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर। वहीं इनमें से ही है कोई भाषा जिसको अभी हाल ही में इसे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल कर लिया गया है, जिसे कंद या फिर खोड़ी, कांडा या फिर कोड़ू या फिर
कुड़ई, कुंगई के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुई की बात करें तो एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो कि मुख्य रूप से कंध या फिर कोंध द्वारा बोली जाती है, जो कि उड़ीसा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा भाषा बोली जाती है जिसका नाम है कुई। और इसी को ही अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने इस भाषा को मंजूरी दे दी है। ओके, अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। और यहाँ के राज्यपाल क्या है? गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक है। जनसंख्या की बात भी कर लेते हैं एक बार को। तो यहाँ पे 4.37 जो है 37 करोड़ जो है 2014 के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो है भारतीय रोलर। और यहाँ की जो जिले हैं वो जिले कितनी है? तो 30 जिले हैं और 3 डिवीजन रहे हैं। और यहाँ की बात करें तो उड़ीसा की मछली क्या है? तो महानदी महाशीर है यहाँ की मछली। ओके, तो ये बेसिक है, आप सभी को पता होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि इसरो द्वारा अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को अभी लॉन्च किया गया है। तो लॉन्चिंग डेट बताइए आप जल्दी से। तो 14 जुलाई 2023 को भी भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो लॉन्च का कौन करेगा? तो इसरो के द्वारा किया गया है। तो इसरो की बात करें तो इसरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना अगस्त 1969 में किया गया था। तो याद रखिएगा। ओके, और बात कर लेते हैं यहीं पर ही हम कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष हैं सोमनाथन जो है इसके अध्यक्ष हैं। ओके, और यहाँ की जो इसरो इसरो की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं चंद्रयान 3 से संबंधित बातों को। तो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। रॉकेट जो है LB है, जो M3 M4 भारत का सबसे भारी रॉकेट है। यात्रा की बात करें जो चंद्रयान 3 भेजा गया है, ये कितने दिन में इस यात्रा को पूरा कर लेगा? तो 40 दिन में जो है चांद पर पहुंच जाएगा। वहीं जिस चंद्रयान 3 को हमने भेजा है चांद पर, वो जो है वहां पर कब लैंड करेगा? तो 24 से 25 अगस्त के बीच में ये यहाँ पे लैंड करने वाला है। कहाँ उतरेगा? तो चांद की जो साउथ पोल है वहां पे दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी है हमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चांद के साउथ पोल पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, जो कि 24 से 25 अगस्त के बीच में होगा। या तो वो 24 अगस्त को हो सकता है या फिर 25 अगस्त को। ओके, अगले 14 दिन जो है आपका वेरलैंड के चारों ओर जो है 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण भी करेगा, जैसे कि काम होता है पर्टिकुलर जो भी हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं व्हीकल उसके अनुसार। बजट की बात करें तो 615 करोड़ अगर मिशन 615 करोड़ का ये जो मिशन जो है ये कम्प्लीटली बना था। अगर ये जो हमने मिशन अभी भेजा है, ये मिशन जो हमारा सक्सेसफुल रहता है तो अमेरिका और रूस, फ्रांस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। हमसे पहले भी अमेरिका ने ये कारनामा कर लिया है, रूस और चीन ने भी। तो अगर हम लोग इस बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भारत जो है ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है वो कितना है? 39,000 है केजी में। और चीन ने क्या किया था? 2013 में चांग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में ही सफल होने वाला एकमात्र देश है। तो याद रखिएगा, चीन ने जो है 2013 में चांग-ई मिशन को चंद्रमा पे भेजा था अपना मिशन। ठीक, लैंडर का वजन की बात करें तो ये कितना है? 17-26 केजी है। और रोवर का जो वजन है वो 26 केजी है। तो याद रखिएगा, सिंपल है और बेसिक बातें हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म द इंस्टोर एडोबे ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि विनोद मनकाला जो है वो क्या है? प्रिज्म द इंस्टोर एडोबे ऑफ रेनबो के राइटर हैं। ओके, तो ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है जिनका नाम है जो कि निर्माता लेखक भी है। ओके, जो कि फिल्म निर्माता लेखक भी हैं, जिनका नाम है विनोद मनकारा, ने अपनी नई पुस्तक लिखा है जिसका जो टाइटल है वो है प्रिज्म द इंस्टॉल एडोबे ऑफ रेनबो, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में के रॉकेट लॉन्च पैड में जारी किया गया था। वही पुस्तक जो लिखी गई है
जिसका नाम है प्रिज्म द एनस्टोर एडोबे ऑफ रेनबो, वैज्ञानिक लेखकों का एक संग्रह है जो कि पाठकों को अद्वितीय अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान कराता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सॉरी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस देश में, ओके नोट अ प्रदेश, किस देश में आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? ओके तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि यूएई। तो अभी जो है भारत जो प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी फ्रांस की यात्रा किया था और उसी यात्रा के जस्ट बाद वो वहां पहुंच गए। पर्टिकुलर जो कंट्री है उसका नाम है यूएई। तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जो है 15 जुलाई को हुई अबू धाबी का दौरा करने वाले हैं, जो कि उन्होंने कर लिया है। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अबू धाबी के शासक जिनका नाम है महामहिम शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान। ठीक है, इनके साथ इनकी वार्ता होगी। यहाँ पे भारत यूएई व्यापारिक रणनीति साझेदारी लगातार जो है मजबूत हो रहा है फिलहाल। और प्रधानमंत्री की यह जो है यात्रा जो है ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और सांस्कृतिक जैसी विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने की बातों के ऊपर चर्चा की जाएगी कि इन सब चीजों को हम कैसे लेके साथ में चले। ओके अब बात कर लेते हैं यूएई की, जिसका हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसकी जो राजधानी है, कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो क्या है? यूई दरहिम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, उनका नाम है मोहम्मद बिन जयद बिन सुल्तान अल नहयान। तो याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति याराजी ने कौन सा मेडल जीता है? तो अभी हाल ही में जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, उसमें ज्योति याराजी ने अभी गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है ज्योति याराजी। इन्होंने ही अभी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत ने जो है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण जीते हैं और 3 ही कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत की ज्योति याराजी ने 100 मीटर का एक बड़ा जो कि दौड़ हुई थी, इस दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है। वहीं अब्दुल्ला अबू बकर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप की श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। पुरुषों की 15 मीटर की दौड़ में बात करें तो अजय कुमार सरोज ने है यहाँ पे गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तेजस्विनी शंकर ने लंबी कूद में और अभिषेक पाल और ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा ने जो है दौड़ में ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। अब बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और यहाँ के सम्राट हैं जिनका नाम है वाजीरा लोंगकोर्न रामैक्स, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री का नाम है जिनका नाम है प्रयुत चान ओ चा। तो याद रखिएगा, ये यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ओके नेक्स्ट बात करते हैं 9 क्वेश्चन। हाल ही में एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने की घोषणा कर दिया है, इसका नाम क्या है? तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है एलन मस्क। इन्होंने अभी हाल ही में ये घोषणा कर दिया है कि ये भी अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की कंपनी को शुरू करने वाले हैं। और इसका नाम क्या है? तो नाम जो है इन्होंने रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, XAI। ठीक है, तो XAI के नाम से एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है जो कि ये शुरुआत करने वाले हैं। तो घोषणा की है इन्होंने। ओके तो अब बात कर लेते हैं एलन मस्क। आप सभी को पता होगा कि टेस्ला के ये सीईओ हैं और स्पेस एक्स जो कि इनकी प्राइवेट कंपनी है, तो ये इसी के सीईओ हैं और ट्विटर के ये मालिक हैं। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान को खरीद क्यों मंजूरी दे दी है? तो अभी जो है हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस जैसे जो है हम लोग लड़ाकू विमान खरीदने वाले हैं, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि राफेल एम। तो हम लोग जो है अभी फ्रांस से भारतीय नौसेना के लिए भी अभी 26 राफेल एम को खरीदने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो भारत जो है इस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है, जो कि हम कुल जो है 26 जो है अभी राफेल एम को खरीदने वाले हैं। तो याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच जो हो रही डील है, इसमें राफेल एम नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे।
यह जो है वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल से काफी अलग रहेगा। इसको जो है एयर फ्रेम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह जो है विमान वाहक पोत पर उतर सकता है, जबकि राफेल में एक मानक एयर फ्रेम है। अगर बात करें कि इससे पहले जो हमने राफेल परचेज किया था फ्रांस से, जो कि है 36 हमने लिया था, वो है हमने लिया था इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब जो हम ले रहे हैं 26 राफेल एम, वो हम ले रहे हैं अपने भारतीय नौसेना के लिए। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का, जो कि आप सभी के लिए है और आप सभी को इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, और इन सभी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो याद रखिएगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। एंड अब बात करते हैं कि आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट था, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आप सभी के सामने डे ऑफ द वर्ड, और डे ऑफ द वर्ड का जो वर्ड है आज वो है रंपस। रंपस का मीनिंग होता है विवाद, झगड़ा होना। तो याद रखिएगा, आप सभी को इस पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर क्या करना है, मेक द सेंटेंस बनाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।